लोगों पे उतर नहीं पाए पिता, और उनके बंधन परमेश्वर टूटने वाले हो सके प्रभु। Thank you, Jesus. Yes, Lord. अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के चला, चश्मा बन के चला। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके रहम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। Thank you, Jesus. Yes, Lord. We worship you, Father. Jesus. आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का वास उसमें है। हाँ प्रभु, आज की शाम में चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप अपने इस मंदिर में वास कीजिए प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। हाँ प्रभु, थैंक यू जीसस। उतरा उतरा। Thank you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में परमेश्वर सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं पिता।
हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु चाहते परमेश्वर के इस घड़ी में आप अपना कब्जा हमारे जीवनों पे लीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जबकि आगे और आराधना करने पर है पिता, प्रभु चाहता परमेश्वर कि आप अपना कब्जा लीजिए प्रभु। प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी परस्तिश करते हैं प्रभु, हाँ प्रभु होने पाए पिता कि आपका आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु हर एक बात के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु हर एक उस कार्य के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किया है पिता। हाँ प्रभु हर उस गवाही के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। आगे की आराधना को प्रभु जब हम शुरू करने पर हैं पिता, पवित्र आत्मा पिता आपके कब्जे को मांगते हैं। हाँ प्रभु आप हमारे मनों को परमेश्वर आज के उस वचन के लिए तैयार कीजिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया है पिता। हाँ प्रभु उस वचन के लिए तैयार कीजिए प्रभु जिससे पिता आज के इस दिन में पिता आप हमसे बात करने जा रहे हैं पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। यस जीसस। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ पिता हम दिल से परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु दिल की गहराई से आपको पुकारते हैं जीसस। थैंक यू। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में
हाँ प्रभु, जब भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में पिता मैं आपके नाम को लेता हूँ पिता, तब परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ को पिता अपने जीवन में कार्य करते देखता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज उसी सामर्थ को परमेश्वर हम मांग लेते पिता। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि आप निरंतर परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप निरंतर परमेश्वर अपने पंखों में पिता में छुपा के रखते हैं परमेश्वर। सच में पिता आपका अनुग्रह ही पिता हमारे लिए काफी है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता प्रभु आपके अनुग्रह के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों पे किया है परमेश्वर। सच में पिता हम इस योग्य नहीं थे पिता कि आप हमसे प्रेम करें, पर तब भी परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, और अपना बेटा परमेश्वर हमारे लिए दे दिया प्रभु। धन्यवाद करता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इस घड़ी में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, जो वचन का बीज परमेश्वर आज के इस दिन में पिता बोया जाने वाला है प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता कि पिता वो परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु। आज के वचन को प्रभु मैं आपके नाम से ब्लेस करता पिता। प्रभु आपके दास को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, जब तुम बोलो तो ये ना सोचना कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं वरन पवित्र आत्मा होगा। प्रभु जब आपके दास परमेश्वर आपके वचन को बांटते हैं प्रभु, तो बोलने वाले वो नहीं वरन पिता आपका आत्मा हो परमेश्वर। और प्रभु आपका आत्मा परमेश्वर हर एक जन से बात करने वाला हो सके प्रभु। प्रभु आज के इस दिन में परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर में ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, मैं उनको परमेश्वर आपके हाथों में देता प्रभु। हाँ प्रभु, उनके मनों पे परमेश्वर मैं आपके कब्जे को मांग लेता प्रभु। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस को पिता मैं आपके नाम से दूर करता प्रभु। प्रभु चाहता पिता कि आप अपना कब्जा लीजिए। थैंक यू जीसस। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, अब समय होगा कि हम आज के वचन में चलेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर अभिषेक को कि आज के वचन को वो हमारे बीच में बांटे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज के दिन में हम परमेश्वर की इबादत कर सके। सच में जब ये गीत गाया जा रहा था, दिल से आराधना करूं, क्या आप दिल से आराधना कर रहे हैं आज की सुबह में? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा, जो जूम पे हैं कृपया अपने वीडियोस को ऑन कर लें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि सच में आप प्रभु से प्यार करने वाले जन हैं, प्रभु को आदर देने वाले लोग हैं, और इसीलिए आज की सुबह आप प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए तैयार है। अभी तक अगर आपने फेसबुक के लिंक को या जूम की मीटिंग को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मैं निवेदन करता हूं आप शेयर कर दीजिए, ताकि लोग अधिक से अधिक आज के वचन को सुन सकें। आप लोग शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के कलाम से आज की सुबह सींचे जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस माध्यम से आप परमेश्वर के वचन के फैलाने में सहायता करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फेसबुक को आप शेयर करें, लिंक को शेयर करें, ताकि लोग जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग आज सुबह परमेश्वर के वचन से आशीषित हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर एक और सामर्थी वचन आपके लिए लेके आए हैं। आपने शीर्षक को पढ़ लिया होगा हमारे थंबनेल पे, आप विजय में कैसे चल सकते हैं। आज इसी विषय पे मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। प्रियो, बहुत ही पावरफुल वचन है, बहुत ही सामर्थी वचन है। परमेश्वर आज अपने लोगों से विजय में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। और प्रभु आज की सुबह बहुत सारे जीवनों को सिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में विजय में चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय 43 चैप्टर वर्स 18 एंड 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह प्रभु एक बात करना चाह रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। आज का जो वचन प्रभु ने दिया, पता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। प्रभु कह रहे हैं, मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? ये एक नई बात आज सुबह परमेश्वर आपसे करना चाहते हैं। प्रियो, पता है, कई बार हमारे जीवन में हम पुरानी बातों पर फोकस रहते हैं, पुराने अनुभवों पे फोकस रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, पर प्रभु हमें नया सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन नई चीजों को सिखाना चाहते हैं। और आज की सुबह भी प्रभु कह रहे हैं, मैं एक नई बात करूंगा। और वो नई बात आज प्रभु आपको सिखाने जा रहे हैं। प्रियो, क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के इस आशीषित वचन को सुनने के लिए? पता है, लोग पुराने अनुभवों पे, पुराने युद्ध की तरीकों से और बहुत सारी पुरानी ही बातों पर केंद्रित रहते हैं।
और वो नई बातें सीखना नहीं चाहते, नई चीजों को सुनना नहीं चाहते। पता है, आप नई बात के लिए फोकस तब हो पाएंगे जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। प्रभु कह रहा है मैं नई बात करता हूं, मैं नया बात करना चाहता हूं, पर क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने कानों को तैयार किया है परमेश्वर की बात को सुनने के लिए? प्रियो, मैं आपको आज एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। यदि आप विजय में चलना चाहते हैं, यदि आप विजय में बढ़ना चाहते हैं, तो पता है उसका एक ही सरल तरीका है, और वो है परमेश्वर की आवाज को सुनना, और ना सिर्फ सुनना वरन उसके अनुसार करना। और प्रभु आज सुबह वही कह रहे हैं, मैं नई बात कर रहा हूं, मैं नई बात करना चाहता हूं, पर उसके लोग सुन रहे हैं या नहीं? प्रभु करना चाहता है नई नई बातें आपसे, नई नई चीजें रिवील करना चाहता है, नए नए प्रकाशन रिवील करना चाहता है, नई युद्ध के तरीके आपको सिखाना चाहता है। पर क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल रहे हैं? जब तक प्रियो आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखेंगे नहीं और उसके अनुसार करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप परमेश्वर में विजय जीवन नहीं जी सकते। अगर आप विजय में बढ़ना चाहते हैं, विजय में चलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और जब आप सुनना आरंभ करेंगे, आप निश्चय विजय में बढ़ते चले जाएंगे। आप बाइबल के महान योद्धाओं को देखिए प्रियो, बाइबल भरी पड़ी है जो ये बताती है कि जब भी परमेश्वर ने लोगों को बताया, लोगों ने सुना और उसके अनुसार किया, वो विजयी होते चले गए। पर जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया, जब उन्होंने परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया, तो उन्होंने हानि उठाई। बाइबल में आप देखेंगे मूसा, यहोशू, गिदोन, यहोशापात, कितने से कैरेक्टर्स हैं। आप देखिए, हमेशा जब भी परमेश्वर ने इन्हें युद्ध में भेजा, तो युद्ध की हर बार रीति अलग थी। यहोशू से बोला कि तुझे यरीहो के चारों ओर चक्कर काटने हैं, तुरैया फूकनी है, और जैसा मैं कहूं वैसा करना, तो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और आप जानते हैं कि वैसा ही हुआ। गिदोन को परमेश्वर ने युद्ध का अलग तरीका बताया, और गिदोन भी उसमें विजय ही हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल पाया। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे हाथ उठा के रखने हैं, तब तुम विजयी हो जाओगे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसा ही हुआ। हर बार युद्ध नया, हर बार तरीका नया, और हर बार इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और इसलिए ये विजय में बढ़ सके। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, पुराने अनुभवों पे निर्धारित नहीं रहेंगे, पुराने रीति रिवाजों पे केंद्रित नहीं रहेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे प्रियो। आप नई बातों को सुनेंगे, नई योजनाएं परमेश्वर आपको बताएंगे, नई बातें आपको रिवील करेंगे प्रियो, और आप परमेश्वर के नए आयाम में बढ़ने पाएंगे और विजय में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। विजय की एक ही कुंजी है, वो है परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसके अनुसार करना। हालेलुया। पता है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसके अनुसार किया, तो परमेश्वर ने मुझे हमेशा विजय दिलाई है। कई बार डिलीवरेंस के टाइम में, कई बार हीलिंग के समय में प्रभु कुछ रेमा से बात करते थे। कई बार डिलीवरेंस के समय में जब मैं पुरानी चीजों पे केंद्रित होता था, पुराना तरीका अपनाता था, प्रभु हमेशा एक बात कहते थे, नहीं, नए तरीके से होगी, नए तरीके से होगी। आप बाइबल में देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब हीलिंग्स करी, डिलीवरेंस करी, उनका तरीका कभी भी सेम नहीं था। उन्होंने हर बार नए तरीकों को डिस्कवर किया, नए तरीके से उन्होंने लोगों को हील किया, नए तरीके से डिलीवर किया। अलग अलग जगह पे आप देखिएगा प्रियो। और वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग पुराने अभिषेक पे केंद्रित ना रहें, पुराने मसा पे केंद्रित ना रहें, वरन नए मस्से में, नए अभिषेक में बढ़े, नई चीजों को सीखें। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं नई बात कर रहा हूं,
और वो नई बात यह है, जब आप परमेश्वर को सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे, आप विजयी होते चले जाएंगे। बहुत बार प्रभु ऐसे ऐसे तरीके डिलीवरेंस के टाइम पे बताते थे, मैं हैरान हो जाता था। मैंने कहा प्रभु ऐसे होगा? तो वो कहते थे हाँ, बहुत सिंपल, पर सिर्फ जब आप उसकी आवाज सुनेंगे, वरना आप घंटों मशक्कत करते रहेंगे, घंटों मशक्कत करते रहेंगे और आपका समय खराब होगा। लेकिन जिस घड़ी आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, मालूम है, एक कमांड, एक प्रार्थना और लोग डिलीवर्ड हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप एक भारी कीमत को अदा करेंगे। मूसा से परमेश्वर ने कहा, गिनती 20 अध्याय में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, मेरे लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। लोग बुड़बुड़ा रहे थे मूसा पे, परमेश्वर पे, कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें क्यों ले आए जंगल में, क्यों लेके आए ऐसे स्थान पर, हम अपने स्थानों पे ठीक थे, हम उन्हीं स्थानों में ठीक थे, तुम यहाँ मरने के लिए हमें लेके आए हो, परमेश्वर की कलीसिया को मारने के लिए लेके आए हो। पता है, परमेश्वर के पास मूसा जाता है और मूसा मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर को पुकारता है। प्रभु कहते हैं तू जा, सारी मंडली को इकट्ठा कर और उनके सामने इस बात को कहना और चट्टान से बात करना, चट्टान तुझे जल देगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने कहा तुझे लाठी उठानी है, तुझे जाना है और चट्टान से बात करनी है और वो तुझे अपना जल देगी। मूसा ने सब कुछ वैसे ही किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने लाठी ली, पर एक गलती करी। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बात करना और वो जल देगी, और पता है उसने चट्टान पर लाठी मारी। पता है 2 बार मारी। पहली बार में मारी होगी तो शायद जल नहीं आया होगा, उसने कहा दोबारा मारता हूं, उसने दोबारा मारी। परमेश्वर ने जल तो दिया, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो मूसा और हारून से क्रोधित हुए और इस कारण से वो कनान में एंटर नहीं कर पाए। प्रियो, हुआ क्या पता है? मूसा ने एक बार पहले भी इस बात को सुना था। परमेश्वर ने मूसा से एक बार पहले कहा था तू जा, चट्टान पे लाठी मारना और उसमें से जल निकल आएगा। और मूसा ने उस समय सुना था परमेश्वर की आवाज को और वैसा ही किया था और उसने चट्टान पे मारा था और जल निकल के आ गया था। पर इस बार परमेश्वर ने दूसरा तरीका बताया और वो तरीका था कि उसे चट्टान से बात करनी है और वो जल देगी। पर इस बार भी शायद मूसा के दिमाग में अपना पुराना अनुभव था, वो पुरानी बात थी जो ये कह रही थी हाँ परमेश्वर ने पहले कहा था चट्टान पे लाठी मारनी है, और वही अनुभव उसने इस्तेमाल किया, वही चीज उसने इस्तेमाल करी और परमेश्वर की उस बात को नजरअंदाज किया जो प्रभु ने कहा था तुझे अब मारना नहीं है, तुझे बात करनी है। हालेलुया। और पता है यही गलती मूसा के लिए भयानक सिद्ध हुई। मूसा कनान में नहीं दाखिल हो पाया। कितनी भयानक बात है। आज भी बहुत सारे जीवनों को आप देखिए, वो पुरानी चीजों पे निर्भर हो गए, वो नई बात सुन ही नहीं रहे। परमेश्वर नया कुछ देना चाहते हैं, नया कुछ सिखाना चाहते हैं, नए तरीके से आपको युद्ध जिताना चाहते हैं, पर बहुत सारे जीवन उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, शायद उन्होंने प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उन्होंने शिवरिंग को महसूस किया, उन्होंने अपने जीवन में कंपन को महसूस किया, वो कांपने लगे, वो ताली बजाने लगे और परमेश्वर के उस वरदान को ग्रहण किया। पर आप उन्हें देखिए, बहुत सारे जीवन आज ऐसे हैं, वो जब भी कन्वेंशंस में होते हैं, जब भी किसी प्रार्थना के स्थान पे होते हैं, वो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जोर जोर से कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका वही अनुभव है और वो उसी को लेके बैठे हैं। एक बार आपने ये फील किया होगा, पर हर बार नहीं, हर बार नहीं। आप जब इन चीजों को बार बार करने लगते हैं तो दुष्ट आपका इस्तेमाल करता है और वो आराधना को डिस्टर्ब करता है। आप बहुत ध्यान रखिए, ये अनुभव एक बार परमेश्वर ने आपको दिया होगा आरंभ में, पर हमेशा नहीं। प्रभु में कब तक आप दूध पीते रहेंगे? प्रभु कहता है हमें अब अन्न खाने की जरूरत है, हमें अगले स्तर पे जाना है, हमें अगली बातों में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की आवाज का सुनने का आदी हो जाना है। और जब आप उसकी आवाज को सुनना आरंभ करेंगे और उसी के अनुसार चलना आरंभ करेंगे, करना आरंभ करेंगे, तब आप विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया। लोग विजय में नहीं बढ़ पाते, लोग क्योंकि अपने पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी चीजों को फॉलो करते रहते हैं और वो नया नहीं सीख पाते, वो नई चीजों को सीख नहीं पाते। और इसीलिए
वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं और परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते। प्रभु आज कह रहे हैं मैं नई बात करता हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुन रहे हैं उसकी आवाज़ को? बहुत सारे लोग मुझसे एक बात कहते हैं, भैया कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने? पता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण सा उत्तर है। अगर एक व्यक्ति आपसे बहुत दूरी पर है, हो सकता है यहां से शायद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या और भी कम मान लो, आप उसे बुलाएंगे वो नहीं सुनेगा क्योंकि वो बहुत दूर है। उसे सुनने के लिए शायद आपको माइक्रोफोन से चिल्लाना पड़े, शायद आपको बहुत जोर से आवाज देनी पड़े। पर यदि वो व्यक्ति आपके जस्ट नियर बाय है, बिल्कुल बराबर वाली सीट पे बैठा है, आप हल्के से भी विस्पर करेंगे तो वो सुनेगा, हल्की सी आहट भी आपकी वो सुन लेगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर आपके जितने करीब होंगे, आप परमेश्वर की आवाज को उतने ही अधिकाई से सुन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जितना आपसे दूर है, आप परमेश्वर से जितना अधिक दूर हैं, उतना अधिक आपको सुनने में परेशानी होगी, आप सुन नहीं पाएंगे प्रियो। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं और उसके अनुसार करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। आपको प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। आप प्रतिदिन घुटने टेक के परमेश्वर के साथ फेलोशिप करिए। आप प्रभु के साथ निरंतर बढ़ते जाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आप जितना निकट परमेश्वर के जाएंगे, उतना निकट परमेश्वर आपके आएगा। आप 2 कदम बढ़ेंगे प्रेयर रूम में, परमेश्वर 2 कदम आगे आएगा। आप और अधिक तो परमेश्वर और अधिक आपके करीब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर की धीमी से धीमी आवाज, शीरीन आवाज सुन पाएंगे। इतना करीब प्रभु आपके होगा और आप फिर मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे। आपको ये दुविधा नहीं होगी कि ये बात परमेश्वर ने कही है या नहीं कही है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। आप इन बातों में नहीं फंसेंगे। आप क्लियरली लॉर्ड की आवाज को सुन पाएंगे और जब आप सुनेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। पता है लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, इसलिए वो कर ही नहीं रहे। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके अनुसार करो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सुनेंगे और कर भी पाएंगे। पता है ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से बताता हूं आपको। जो व्यक्ति आपके निकट रहता है, जो आपके साथ एक लंबे समय से, कई सालों से आपके साथ है, आपके टीम में आपका वर्क कर रहा है, आपके साथ रहता है, पता है वो आपके हल्के से इशारे भी समझ लेता है। आप हल्के से भी उसे इशारे करिए, चाहे आंखों से करिए, कुछ भी, वो समझ जाता है क्योंकि आप उसके साथ इतने समय से रह रहे हैं, इतने समय से आप उसके साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक रिलेशन में हैं, चाहे वो बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, टीम हो, कोई भी हो। आप जितने अधिक समय से उसके साथ हैं, उतना अधिक आप उसे समझ पाते हैं। पता है मेरे टीम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे बहन आकांक्षा है। मैं एक हल्की सी भी अगर उसे इशारा करता हूं तो वो समझ जाती है भैया को क्या नीड है, भैया क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो हल्का सा इशारा भी समझ पाती है क्योंकि वो एक लंबे समय से, कई साल हो गए हैं हमें टीम में वर्क करते हुए, कई साल से हम प्रभु का काम कर रहे हैं, वो इजीली समझ पाती है। पर मेरे साथ एक भाई अभी कुछ समय से, कुछ सालों से जुड़े हैं। मुझे हंसी भी आती है उस बात को शेयर करते हुए, और मुझे बहुत, जब उस समय मेरे साथ ये चीज़ घटी तो मुझे बहुत हंसी आई। बाद में पता है क्या हुआ, एक दिन मैं वर्शिप कर रहा था और वर्शिप करते करते मेरे माइक का वॉल्यूम कम था और भाई मेरे सामने बैठे थे और वो ऑपरेट कर रहे थे, और मैंने भाई को इशारा किया ऐसे करके कि माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आपको मालूम है मैंने जब इशारा किया तो भाई मेरे इशारे को समझ नहीं पाया और अपने स्थान से खड़ा हो गया और खड़े होके वर्शिप करने लगा, और मुझे उसे देख कितनी जोर से हंसी आई, इतनी जोर से मुझे हंसी आई। और मैं बाद में जब इस बात पे मनन कर रहा था तो मैंने सोचा कि कितना अद्भुत है। अगर भाई मेरे इशारे समझ जाता, मेरे साथ रहता, तो वो समझ जाता भैया कह रहे मेरी वॉइस इंक्रीज कर दो, माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो। पर वो भाई उस समय मेरी बात को नहीं समझ पाया क्योंकि अभी इतना समय नहीं हुआ था।
पर बहन आकांक्षा आराम से जब मैं कुछ बोलता हूं तो वो समझ जाती हैं कि भैया ये चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समय से मेरे साथ हैं। प्रियो, ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। जितना अधिक आप उनके नजदीक रहते हैं, जितना आप उनके करीब रहते हैं, आप उनकी हल्की सी आवाज सुन लेते हैं। हल्का सा इशारा भी जब वो आपको देते हैं सभाओं में, वचन के दौरान, प्रोफेसी के दौरान, तो आप तुरंत समझ लेते हैं। आपने अपने कानों को इतना एक्टिव कर लिया होता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। हालेलुया। फिर आप गलती नहीं करते जैसे उस भाई ने करी, वो खड़े हो गए और मुझे भी हंसी आ गई। प्रियो, ऐसी गलती से हम बच जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को सुन पाते हैं। ऐसी आत्मिक मिस्टेक्स भी हम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे, हमारा उसके साथ संबंध नहीं। मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा है, जब उन्हें वचन प्रचार करना हो, जब उन्हें प्रार्थना सभा में जाना हो, वो बाइबल उठाते हैं, बाइबल लेके बैठते हैं। उस समय भले ही वो 2 घंटे बैठ जाएं, 3 घंटे बैठ जाएं, पर बाकी के दिनों में वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, प्रभु के साथ नहीं रहते। इसलिए वो गलतियां कर जाते हैं, इसलिए वो चूक जाते हैं। परमेश्वर के साथ आपका प्रतिदिन का समय होना चाहिए। डेली वॉक है, डेली वॉक है। आपको प्रतिदिन जाना है प्रभु के पास, प्रतिदिन उसकी सुनना है। और ये आपके ट्रेनिंग है। ये आप कुछ नहीं कर रहे, अपने कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। जितना अधिक आप ट्रेनिंग में रहेंगे उतना अधिक आप सुन पाएंगे। हालेलुया। मेरी बात आपकी समझ में आई? अगर आप विजय में चलना चाहते हैं तो आपको प्रभु की वाणी को सुनना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा। और परमेश्वर की आवाज को सुनने का तरीका है उसके साथ फेलोशिप करना, उसके साथ रहना, उसके साथ परमेश्वर की निकटता में निरंतर बढ़ते जाना। प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात। जब जो लोग थे उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो पता है एक बात कही, और वो बात ये थी कि ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो साथ रहे इसलिए उनके जीवन से यीशु की बातें प्रकट हो रही थी। वो साथ रहे इसलिए वो मिरेकल करने पाए। वो साथ रहे इसलिए उनके कान इतने शार्प थे कि वो परमेश्वर की आवाज सुनने पाए। उन्होंने हर एक बात प्रभु के अनुसार करी क्योंकि वो प्रभु के साथ रहे। यही वर्ष आपको फॉलो करनी है, यही काम आपको भी करना है। आपको भी परमेश्वर के कहे अनुसार करना है। कहीं ऐसा ना हो एक चूक आपने गलत सुन लिया, परमेश्वर को आप सुन नहीं पाए तो आप गलती करेंगे, और गलती का खामियाजा जैसे मूसा ने उस समय भुगता वैसे शायद हम लोग ना भुगतने पाए। शायद हम भी कहीं ऐसी चूक ना करें और हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद अगर वैसा नहीं करते तो हम चूक में फंस जाते हैं। प्रभु चाहता है आप उसकी आवाज सुने, उसके अनुसार करें, तब आप विजय में बढ़ते चले जाएंगे। आपके लिए कोई भी मार्ग बंद नहीं होगा। प्रभु कह रहा है मैं एक नई बात करता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा। मार्ग तब बनेगा जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे। मार्ग तब निकलेगा जब आप उसके अनुसार करेंगे। तब वो जंगल में भी मार्ग बनाएगा। तब वो जंगल में जल निकालने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर आपके लिए भी चट्टानों से पानी देगा, आपके लिए भी मार्ग बनाएगा, पर आपको उसकी सुननी पड़ेगी। प्रभु ने आरंभ में बोला मैं नई बात करता हूं, तुम उससे अनजान रहोगे, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। वो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है प्रियो। उसने मार्ग बनाया आपके लिए और वो चाहता है कि उसके लोग उस मार्ग में चलें, उसकी आवाज को सुनकर चलें। आपको मार्ग में कान के पीछे आवाज सुनाई देती है। वचन कहता है तुम्हें मार्ग में कान के पीछे आवाज सुनाई देगी, यही मार्ग है, इस पे चलो। पर बात यह है मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा। प्रभु तो निरंतर बोल रहे हैं, परमेश्वर तो निरंतर बोल रहे हैं, पर मैं सुन नहीं पा रहा क्योंकि मैंने अपने कानों को ट्रेन नहीं किया उसकी आवाज को सुनने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे लोग फोन यूज करते हैं, जब उनके किसी अजीज का कॉल आता है, पता है वो हेलो ही बोलेंगे, वो माइक्रोफोन में बोलेंगे हेलो, और पता है आप तुरंत, चाहे आपके पास नंबर फीड हो या ना हो, आप उसकी आवाज से उसे पहचान लोगे कि ये मेरे अजीज की आवाज है, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन उससे बात कर रहे हैं, घंटों शायद उसके साथ फोन पे रहते हैं,
इसलिए आपने अपने कानों को इतना ट्रेंड किया है उसकी आवाज को सुनने के लिए कि उसके मुंह से निकला हुआ हलो भी आप समझ पाते हैं। पर क्या मैंने और आपने परमेश्वर के साथ इतनी संगति करी है? क्या हम परमेश्वर के साथ इतना समय रहे हैं कि हम उसकी आवाज जब वो प्रभु कहे पुत्र, तो हम कह सके हाँ प्रभु बोल। जब वो बोले बेटा, तो क्या मैं आवाज लगाता हूं वापस कि हाँ परमेश्वर पिता बोले, आपका दास सुन रहा है, आपका बेटा सुन रहा है? क्या ट्रेंड किया है? शैमुएल 3 बार गलती करा, आवाज को पहचान नहीं पाया। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि अभी तक परमेश्वर का शब्द उस पर प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने पहली बार उस आवाज को सुना, पता है उसके अपनी लाइफ में वो इतना ट्रेंड हो गया, इतना सुनने वाला बन गया कि पूरी लाइफ में वो परमेश्वर के अनुसार ही करता रहा। हालेलुया। शैमुएल जिसने 3 बार परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना था, लेकिन जब उसने 4थी बार पहचाना और कहा प्रभु बोल क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, वो दिन था और उसके अंतिम दिन तक वो परमेश्वर की वाणी को पहचानता रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका गहरा संबंध था, प्रभु के साथ वो गहराई से चल रहा था प्रियो, और उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी। उसने हमेशा बिल्कुल क्लियरली कहा, एलिया ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जिस परमेश्वर के सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसी के जीवन की शपथ। वो रहता था उपस्थित परमेश्वर के साथ, वो रहता था प्रभु की संगति में। इसलिए जब वो वर्ड कहता था, जब वो प्रोफेसी करता था, जब वो शब्द निकालता था, तो वो जानता था ये शब्द परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भविष्यवाणियां नहीं कर पाते, आज हम प्रोफेसी नहीं कर पाते, कारण क्योंकि हमें संदेह होता है कि परमेश्वर ने ये कहा है या नहीं कहा। क्या परमेश्वर मुझसे ऐसा कह रहे? आपने अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखा नहीं है, इसलिए हम कह नहीं पाते। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत सारे, कई बार जब परिवार आते थे, वैवाहिक जीवन में होते थे और संतान नहीं होती थी, और कई बार प्रभु ने कहा, और मैं प्रभु को जब सुन पाता था, चाहे उन्हें उस बात का अंदाजा हो या ना हो, मैं बस घोषणा करता हूं कि परमेश्वर कहते हैं आपको इस वर्ष में प्रभु देंगे या आने वाले समय में दे देंगे, और मैं कह के हट जाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने कहा। मैं बस उसके लिए प्रार्थना करता रहता हूं निरंतर, और प्रभु से पूरा भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सुनकर परमेश्वर की आवाज को बोलते हैं और उसके अनुसार करते हैं। आप बस परमेश्वर की आवाज को सुने और बोले, बाकी कार्य प्रभु का है। यहोशापात जब युद्ध में था, पता है, आप सोच के देखिए विजय कैसे आई। विजय सिंपल थी, उन्होंने कोई तलवारें नहीं चलाई, कोई भाले नहीं चलाए, कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आराधना करी, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करी, क्योंकि प्रभु ने यही बोला था। प्रभु ने यहोशापात से कहा कि तू बस आराधना करना, ऐसे गवैयों को आगे रखना, वो परमेश्वर की स्तुति करें। कितनी अद्भुत बात है, और विजय उनकी हो गई। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आपको विजय देंगे। बड़े काम नहीं करने होंगे, पर परमेश्वर जो कहे, जो प्रभु आपसे कहे, वो सुने और उसके अनुसार करें। हालेलुया। तब आप विजय में चल पाएंगे, तब आप विजयी जीवन जीने पाएंगे, और प्रभु आपको निरंतर आशीषों में बढ़ाएगा। हालेलुया। आज मेरी बात को आप समझ गए हैं। मैंने आपको सीक्रेट दिया है, मैंने आपको कुंजी दी है। जितना अधिक परमेश्वर को सुनेंगे, जितना अधिक उसके अनुसार करेंगे, उतना अधिक आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि परमेश्वर हमें विजय में लेके चल रहे हैं। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु कि आपने अपने सामर्थी वचन से हमें भरा, हमें तृप्त किया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं प्रभु सुनने वालों के लिए, जिनके हृदय को आपने खोला और एक ऐसा अनुभव दिया प्रभु कि वो विजय में चल सकते हैं यदि वो नई बातों को जो आपके मुख से निकलती हैं। क्योंकि बाइबल बताती है प्रियो कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रभु आज हमें तेरे मुख से निकलने वाले वचनों को सुनने की आवश्यकता है, जो तेरे लोगोस अर्थात तेरे वचन से प्रभु सीधे सीधे जुड़े हुए हैं।
हाँ प्रभु, रेमा और लोगोस कभी अलग नहीं होते। प्रभु, लिखित वचन और परमेश्वर आपके मुख से निकला हुआ वचन अलग नहीं होता पिता। यदि हम उसे सुने और उसके अनुसार करें तो हम विजय में चल सकते हैं। आज प्रभु तेरे लोगों ने तेरे वाणी को सुना, तेरे वचन को सुना, और आज से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता ये विजय में प्रवेश करने पाए, विजयी जीवन को जीने पाए, और निरंतर प्रभु आपके साथ एक गहरे संबंध में रहने पाए। प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता इस समय। हाँ परमेश्वर, आप इनके तकलीफों को देख रहे हैं प्रभु, आप इनके कष्टों को देख रहे हैं प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूं बीते दिनों में की गई भविष्यवाणी को प्रभु आप पूरा कर रहे हैं और इस कोविड से अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करता प्रभु कि बहुत सारे लोग आपके वचनों से आशीष को पा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु चंगाइयों को पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता। मैं चाहता यदि आज भी कोई बीमार है प्रभु, बड़ी आशा से इस वचन को सुन रहा है। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके मुख से निकला हुआ वचन हमें चंगा करता है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई को लेके आए, लोगों के जीवन में चंगाई को खोलें पिता, लोगों के जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा को ले। मैं ब्रदर जिमी के लिए प्रार्थना करता पिता, इस घड़ी जबकि उनको शुगर का लेवल बढ़ा है पिता, मेरी प्रार्थना आप उसे चंगाई दें, आप उसे छुटकारा दें पिता। पिता मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं सिस्टर पूजा के लिए जो मुझे इस समय देख रहे हैं। पिता मेरी विनती है जो भी इस बहन के जीवन में तकलीफ है, इसके घराने में परेशानियां चल रही, कलेश है, यीशु आपके नाम से हुक्म देता हूं कि वो कलेश के आत्मा इनके घर घराने से निकल जाए, इसी घड़ी निकल जाए, दोबारा प्रवेश ना करे। पिता आपका वचन कहता है, आपका वचन में सामर्थ है, और तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता तेरे लोगों के लिए। प्रभु आशीषों में बढ़े, हाँ पिता आप में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े और निरंतर फलवंत होते चले जाएं। प्रभु आप इन्हें नियुक्त करें कि आपकी सेवा बाखूबी कर सकें। पिताजी यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से इस समय गुजर रहा है पिता, जिसे फाइनेंस की जरूरत है, जिसे जॉब की जरूरत है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता इस कठिन समय में प्रभु स्वर्ग से मदद को भेजें। जैसे एलिया के लिए आपने स्वर्ग से नियुक्त किया पिता कि कौए उसे खिला रहे पिता, वैसे इनके लिए मुहैया कराएं। आप यहोवा ईरे हैं प्रभु, आप इनको मुहैया कराइए। आपके लोग आपके आशीषों में बढ़े, फलवंत हो प्रभु। ये सब कुछ आपके मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से प्रियो सामर्थी वचन के लिए कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया